ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कल जो पहला लेक्चर था वेव्स का, हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा था हल्का फुल्का कि वेव्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमने उनका क्लासिफिकेशंस किया था, फिर हमने उनका वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस किया था, एंड थोड़ा बहुत आइडिया हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के अबाउट में लगा था, और वेव की इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत हम सीख गए। नाउ माय डियर सी, मान लो आपको कोई भी वेव की इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल पहले से लेके रख रखे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी वेव की इक्वेशन गिवन हो और आपको ये पता लगाना हो कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही होगी। मान लो एक्स एक्सिस पे है वेव, वेव जा रही है एक्स एक्सिस पे, बट हमें ये नहीं पता कि वो माइनस एक्स एक्सिस में जा रही है या प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है। इसका हमें पता लगाना हो, तब हम लोग क्या करेंगे माय डियर सी, इनका एक बहुत छोटा सा मेथड है हमारे पास। आप एक काम करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड टी। एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये है माइनस के, एंड कोफिशिएंट ऑफ टी, दोनों को लो। यदि साइन ऑफ बोथ आर सेम, इनका जो कोफिशिएंट है एक्स का एंड टी का कोफिशिएंट लो आप, और इनका यदि साइन सेम है, इसका मतलब है सर वेव माइनस एक्स एक्सिस में जा रही होगी। साइन यदि सेम है तो माइनस एक्स एक्सिस में जा रही होगी, वेव जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में जा रही होगी। बट इफ साइन ऑफ बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग है, तो वेव प्लस एक्स एक्सिस में जा रही होगी, मतलब उनकी जो वेलोसिटी होगी वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगी। इस तरीके से हमें आइडिया लग जाता है माय डियर सी। इनमें देखो, इनमें हमें पता लगाना हो, मान लो पहला ऑप्शन है ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। मैं बोल रहा हूं इनका जो एक्स और टी का जो कोफिशिएंट है सर, एक्स का माइनस के, टी का ओमेगा, दोनों का साइन एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है। इसका मतलब सर साइन ऑफ बोथ आर डिफरेंट, इसका मतलब किस डायरेक्शन में जा रही होगी, ये प्लस एक्स एक्सिस में चलेगी। इनका देखो, इनका x का k और t का ओमेगा दोनों का सेम है, इसका मतलब सर ये माइनस एक्स एक्सिस में चलेगी। इनका देखो माइनस ओमेगा एंड माइनस k सेम है सर, अरे माइनस है तो क्या हुआ, है तो सेम ही ना, इसका मतलब सर सेम है माइनस एक्स एक्सिस में। इस तरीके से माय डियर हम वेव किस तरफ जा रही होगी इसका हमें आइडिया लग जाता है। नाउ वन मोर थिंग, आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेव की इक्वेशन गिवन होती है और आपसे पूछते हैं कि वेव की वेलोसिटी बताओ, वेव की वेलोसिटी बताओ। मैं उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूं, वेलोसिटी ऑफ वेव, सो दैट आपको कहीं भी फॉर्मूले में घुसने की जरूरत ना पड़े, है ना। आप वेव को देखोगे और खटाक से आप लिख पाओगे कि उनकी वेव की वेलोसिटी है क्या। देखो यहाँ पे सी, वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए माय डियर आप एक काम करो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिंपली आप इतना लिखो, आपके हाथ में वेलोसिटी ऑफ वेव होगी। इस फॉर्मूले को आप लिख भी सकते हो कहीं पे, बिकॉज आप ऐसा तो है नहीं यार वो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ डिवाइड बाई वी करोगे, वो करोगे 2 पाई बाई लेम्डा वाली चीजें बनाओगे, बराबर के लिखोगे। इतना करने का टाइम थोड़ी होता है पेपर में आप जितना जल्दी चीजों को अटेम्प्ट कर पाओ, सही अटेम्प्ट कर पाओ, उतना ही बेहतर होता है स्टूडेंट के लिए। सी, वेलोसिटी ऑफ वेव यहां से आप लिख सकते हो बढ़िया सी। ओके, अब तक हम लोगों ने बात करी सिर्फ वेव की, और पार्टिकल के बारे में हमें सिर्फ इतना सा आइडिया लगा था कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो अपने से जस्ट पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग हम उनकी वेलोसिटी लिखते थे। नाउ माय डियर, अब हम बात करते हैं, आपको वेव की इक्वेशन गिवन हो और आपसे पूछ ले कि आप पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, आप पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो कोई भी वेव है, ठीक है, यहां पे बहुत वैसे आप लोग अभी तक थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही गया होगा, बट फिर भी देखो किसी पार्टिकल की आपको इनकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये आपको वेव की इक्वेशन गिवन है, ये आपको वेव की इक्वेशन गिवन है, और फिर आपसे वो पूछे कि आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें
बता दो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप हमें बता दो। सी माय डियर, हर बच्चे को पता होगा सर y, कोई भी y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ t दोनों है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम dy dy बाई डेल y डिवाइड बाई डेल x करते हैं, इसका मतलब है सर हमें उस पॉइंट पे स्लोप मिलती है। बट आप वन डायमेंशंस में पढ़ के आए होंगे, वन डायमेंशंस में पढ़ के आए होंगे सर हम dy बाई dt करते थे, dy बाई dt करते थे, तब हमें उस पॉइंट की वेलोसिटी, उस पॉइंट की वेलोसिटी मिलती थी, उस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाती थी। तो पार्टिकल तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे ही है ना, पार्टिकल तो किसी पॉइंट पे ही है, इसका मतलब सर उनकी वेलोसिटी क्या होगी माय डियर, उनकी वेलोसिटी होगी डेल y डिवाइड बाई डेल t। अरे t के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ देखो y जो फंक्शन है वो किन किन का है, y जो फंक्शन है वो है x का एंड t का। अरे यार x के साथ भी तो बदल रहे हैं भाई, और t का भी फंक्शन है किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे। t हमें नहीं पता सर कितना है, हमें बिल्कुल नहीं पता t कितने हैं, बट वो टाइम के साथ बदल रहे हैं, टाइम के साथ बदल रहे हैं। नाउ माय डियर, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी डेल y बाई डेल t, इसका मतलब है कि सर t के रिस्पेक्ट में मैं इनका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x उनको तो कर दिया हमने फिक्स, और t जो है उनके रिस्पेक्ट में मैं इनका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मतलब t यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ t वेरिएबल है माय डियर। इसका मतलब यही है x को कर दिया मैंने फिक्स एंड t है हमारे पास वेरिएबल, वेरिएबल, और यहां से हमारे पास वेलोसिटी निकल करके आती है पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम t, किसी टाइम पे, है ना, एनी पॉइंट x, एनी पॉइंट x, t तो हम वेरिएबल ले रखे ना, फिक्स क्या है हमारे पास t, x फिक्स है सर। देखो इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो साइन का होता है हमें पता सर कोस, a कोस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। देखो अंदर t के साथ वाली जो भी टर्म है, अरे t का डिफरेंशिएशन अंदर भी तो होता है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आते हैं वो बेसिक लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आएंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास मिलेगा ओमेगा, ये हमारे पास बच्चों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल करके आती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल करके आती है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनमें कोई बहुत बड़ी तीरंदाजी है नहीं, बहुत बड़ी तीर नहीं चलानी है, बहुत छोटी मोटी बातें थी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल किसी पॉइंट पे है सर, किसी पॉइंट पे हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी एट दैट पॉइंट मिलती है। उस पॉइंट का मतलब सर उस पार्टिकल के, किसी पार्टिकल को ले लो यार, लो किसी डिस्टेंस x पे कोई पार्टिकल था, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और मैंने आपको कल बता दिया था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे आप देख पाते हैं। इनसे पीछे वाला कहाँ है, नीचे सर, लो नीचे मैंने तीर मार दिया, हो गया काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग जो दरअसल पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का एक फॉर्मूला और होता है छोटा सा, इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई, एक्स और टी दोनों पे का स्क्वायर। लो एक फॉर्मूला ये भी होता है आपके पास, बट दरअसल इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आपको ये गिवन हो, आप इस तरीके से भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख सकते हो, है ना। सो ये बहुत बेसिक चीज थी माय डियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में, कि पार्टिकल की वेलोसिटी जब हमें निकालनी हो तो हम किस तरीके से अपना मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इधर उधर ना घूमना पड़े। किसी भी इक्वेशन में वेलोसिटी ऑफ वेव आपसे पूछे, आप सीधा सीधा एक काम करो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स करके जो आंसर आ रहा है आप उसको लिख दो, आपका काम खत्म, वेलोसिटी ऑफ वेव आपके हाथ में होगी। टेक दिस माय डियर, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, अभी जो हम इक्वेशन निकाल के आए थे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस 5, ये हमारी जो इक्वेशन थी अभी इसमें थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, है ना। इसका कर्व बनाते हैं, इस टाइप से इसका कुछ कर्व था। ओके सर, ओके ओके ओके। नाउ सी, जब मैंने डेल वाई एक्स टी डिवाइड बाई डेल टी किया था, है ना, इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम
कब? जब x फिक्स थे तब मेरे पास जो कुछ आया था वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थी। यस बिल्कुल सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थी। नाउ सी, यदि मैं कहूं थोड़ा सा चेंज में करना चाहूं, डेल वाई एक्स टी, एक्स और टी के फंक्शन थे, बिल्कुल सर, डिवाइड बाय डेल एक्स यदि मैं इनको लिखना चाहूं तो जो बच्चा बेसिक्स के लेक्चर पढ़ के आया होगा मैथमेटिक्स के, उनको पता है सर dy बाई डी एक्स होता है किसी पॉइंट की स्लोप होती है, किसी पॉइंट की स्लोप होती है। मैं कहूं किसी डिस्टेंस x पे, टाइम तो यहां पे देखो टाइम मेरे पास फिक्स है और डेल वाई बाई डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट की स्लोप, इस पॉइंट की स्लोप, इनका मतलब तो यही हुआ ना, इनका मतलब तो यही हुआ। अब देखो मैं स्लोप निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ए साइन का मैंने किया a कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। नाउ देखो x का सर माइनस के, ये लो माइनस के, ये लो माइनस के, और मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आई थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आई थी वो क्या आई थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओके बहुत बढ़िया। सी ये थे क्या एक्चुअल में, ये थे क्या एक्चुअल में, ये थे सर डेल वाई बाई डेल टी, एक्स और टी, जहां पर टी हमारे पास वेरिएबल थे और एक्स हमारे कांस्टेंट थे, एक्स हमारे कांस्टेंट थे। नाउ सी ये इक्वेशन 2 है मेरे पास और इनको मैं कहूँ इक्वेशन 1 है ना, इनको मैं कहूँ इक्वेशन 1। यदि मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे दूँ तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल वाई डिवाइड बाई डेल टी डिवाइड बाई डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, देखो ओमेगा कोस ओमेगा, ये वाली टर्म सेम है, दोनों में सेम है सर, कट जाएगी बिल्कुल कट जाएगी। ऊपर क्या बचेंगे ओमेगा और नीचे क्या बचेंगे माइनस के, लो ये माइनस के बचेंगे, ये माइनस के बचेंगे। इसको देखो थोड़ा आगे लेके जाते हैं इनको, ये मेरे थे क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये देखो यार वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ही तो थे, इनको मैं इस साइड लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू, देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहां लेके जा रहा हूं, जो थी हमारे पास क्या स्लोप, बिल्कुल सर स्लोप थी। यहां देखो माइनस ओमेगा बाई के, याद करो ओमेगा बाई वी बराबर 2 पाई एफ बाई वी बराबर 2 पाई बाई लैम्डा बराबर के। अब देखो ये मेरे को मिल रहा है माइनस ओमेगा बाई के, इसका मतलब सर ये माइनस वी है, ये माइनस वी है, ये यहाँ पे एक रिलेशन बन के आता है बच्चों, ये यहाँ पे एक रिलेशन बन के आता है, ये आपको याद भी रखना है, ये आपको याद भी रखना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में और वेलोसिटी ऑफ वेव में क्या रिलेशन होता है ये आपको याद रखना है। नाउ सी इसका थोड़ा बहुत गहनता से अध्ययन करें कि ये और क्या क्या चीजें दर्शा सकता है, ये और क्या क्या चीजें दर्शा सकता है। देखो ये वेव थी मेरे पास, मान लो मैं कहूं इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये वेव की वेलोसिटी है, ये वेव की वेलोसिटी है। ओके सर बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे देखो स्लोप, यहां पे मैं निकाल रहा था स्लोप, हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को यहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखने वाला हूं। इससे अभी तो हम जो पढ़ के आए थे वेलोसिटी पार्टिकल सर हम देख के आए थे, जो आगे वाला पार्टिकल था वो पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता था और उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताते। नाउ सी इससे भी मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन बता पाऊंगा, इससे भी मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन बता पाऊंगा। देखो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं कुछ दे देता हूं पॉइंट पी। ओके किसी पॉइंट पी की बात करूं मैं, यहाँ पे स्लोप क्या होगी, यहाँ पे स्लोप क्या होगी पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप होगी सर पॉजिटिव। देखो यार स्लोप तो पॉजिटिव है ना, देखो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है होगी 90 से कम ही है, पॉजिटिव है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है, ये है प्लस एक्स मतलब पॉजिटिव लिखो आप इसको पॉजिटिव, और इनके साथ जो नेगेटिव साइन लग रखा था वो कह रहा था नेगेटिव, नेट मिला करके मेरे पास हो गया नेगेटिव। भाई नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लो नेगेटिव का मतलब यही है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनकी वेलोसिटी मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, आप किसी पॉइंट की फाइंड करना चाहो, किसी भी पॉइंट की फाइंड करना चाहो आप निकाल सकते हो मेरे नाल इस चीज से। ये इनका मतलब हो गया कि इससे हम और क्या चीजें देख सकते हैं, इनसे हम और क्या चीजें देख सकते हैं। नाउ सी
एक क्वेश्चन करते हैं माय डियर, एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, y इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस फाइव। ये कोई इक्वेशन है, किसी वेव की इक्वेशन है एट t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर कोई वेव की इक्वेशन है। तो आपको इक्वेशन बतानी है वेव की एट t इक्वल्स टू t पर, t इक्वल्स टू t पर। ये वेव है, ये वेव है माय डियर, और इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है। ऐसा ही क्वेश्चन हम कल भी करके आए थे, ऐसा क्वेश्चन हम कल भी करके आए थे, कल भी करके आए थे। देखो हमें ये चीज पता है सर, जो सोर्स पार्टिकल करता है t बराबर 0 पे, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं जो करूंगा हर पार्टिकल वही करना चाहेगा। चीजें तो रिपीट हो रही थी, हर पार्टिकल चाहेगा ना वैसे कि वैसे करना। देखो t बराबर t पे इस वेव की इक्वेशन में देखना चाहूं, जस्ट फील करना चाहूं यार, जस्ट फील करना चाहूं। देखो क्या कहीं ये t बराबर 0 पे ऐसा t बराबर t पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी? अरे t बराबर t का मतलब है किसी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, चाहे वो 0.0001 सेकेंड हो, उसको भी मैं देखना चाहूँ, तो क्या ये वेव थोड़ी थोड़ी इस तरीके से दिखेगी? कहीं तो थोड़ी सी दूरी तो तय करेगी ना यार वेव, थोड़ी सी डिस्टेंस तो वेव तय करेगी ना, वेव तय करेगी ना। ओके सर, देखो t बराबर t पे मान लो कोई डिस्टेंस x है, ठीक है। देखो बच्चों y बराबर a साइन, अब कल मैं इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुका कि जो मैं कर रहा हूं, ये पार्टिकल जो ये पार्टिकल करेगा अब, वो मैं बहुत पहले कर चुका हूं, देखो a साइन के कब कर चुका हूंगा, अब सोचो आप, मैं कब कर चुका हूंगा ये, तो अब ये पार्टिकल t बराबर t पे जो करेंगे वो मैं कब कर चुका हूंगा, यही तो यहां पे लिखना है, जो सोर्स पार्टिकल कर चुका होगा। यदि ये चीज आपको पता लग गई कि जो x है, नेट x है, वो क्या आएगा, तो माय डियर आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर आप फटाक से इसकी इक्वेशन लिख पाओगे। अब एक बार फीलिंग्स, कल का लेक्चर याद करो, मैं बोल रहा था हर पार्टिकल चाहेगा, जो मैं कर रहा हूं वो हर पार्टिकल चाहेगा, रस्सी वाला एग्जांपल फील करो यार। बिना फीलिंग के इसमें इतनी गहरी फीलिंग्स आती भी नहीं है दरअसल बच्चों को, बट बिना फीलिंग्स के आप पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला यार, कुछ समझ नहीं आने वाला। आप बिना फीलिंग के लेके जाओ, कुछ नहीं होने वाला। देखो ये पार्टिकल जो t बराबर t की बात कर रहा हूं, वो जो कुछ करेगा वो मैं कब कर चुका हूंगा, x माइनस कितने डिस्टेंस पे, मान लो उसको टाइम लगा t, इसको टाइम लगा t, और इनकी स्पीड है वेव की v, तो कब कर चुका हूंगा मैं सर, x माइनस vt पे कर चुका हूंगा, x माइनस vt पे मैं इसको कर चुका हूंगा। लो यही तो इक्वेशन है, यही तो वेव की इक्वेशन है, t बराबर t पे इनकी वेव की इक्वेशन बन चुकी है, यही इनकी वेव की इक्वेशन है माय डियर। अब कोई बच्चा कहेगा सर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव कुछ भी था, है ना, कुछ भी माइनस के एक्स प्लस फाइव कुछ भी था, इसमें तो ओमेगा की कोई टर्म आई नहीं रही, मान लो t बराबर 0 पे ओमेगा 0 हो गए, बट t बराबर t पे ओमेगा की कुछ टर्म आनी चाहिए। देखो आ रही है, आप देख नहीं पा रहे, आ रही है, देखो a साइन के एक्स माइनस के वी टी प्लस फाइव। याद करो ये क्या होते हैं, ओमेगा बाई वी बराबर के होते थे ना, के इंटू वी जो है वो क्या होगी, ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो, अब इतना कुछ हम निकाल के लाए हैं, बट क्या ये चीजें वास्तव में सही हैं? देखो इनका कोफिशिएंट का वो क्या है, साइन क्या है, प्लस है सर, इनके कोफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस है। दोनों का साइन आपस में डिफरेंट होता है वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में चली थी। देखो फीलिंग लाओ यार, यही तो था, पढ़ के तो हम यही आए थे ना। अब तो हम सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, हम आंसर को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये। और कल मैंने बताया था, मान लो इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता, यहाँ पे सीधा प्लस लगा देता, बिकॉज ये जो पार्टिकल कर चुका होगा वो मैं तो अब करूंगा। अरे यार, इन वेव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती, मान लो वेव इस डायरेक्शन में चल रही होती तो इस तरीके से, अब इस पार्टिकल की बातें कर रही होती, एक्स बराबर एक्स तो यही था किसी एक्स पे, है ना। अब इसकी बात कर रहा होता, ये तो पहले कर चुका होता, और सोर्स में यहां पे हूं,
वो मैं बाद में करूंगा। कितने टाइम बाद करूंगा? x प्लस के वी टी। अरे यार, कल का लेक्चर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको थोड़ी फील आई होगी कि इसमें किस तरीके से चीजों को हम करते थे। ये माय डियर इनकी इक्वेशन होगी, ये माय डियर इनकी इक्वेशन होगी वेव की t बराबर t पर, t बराबर t पर। बस इतना सा ही करना होता है, प्लस माइनस का ही खेल होता है इनमें, प्लस माइनस का ही खेल होता है। ओके, इनको छापेंगे माय डियर, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। टेक दिस। ओके, ओके माय डियर, नाउ हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ नहीं किया, जो पहले करके आए हैं उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सी, अभी हमने देखा था हमारी जो इक्वेशन थी उसको हमने लिखा था सर y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार के लिए फाई को छोड़ देते हैं, मान लो कुछ नहीं है फाई, छोड़ दिया उसको, ठीक है। अभी हमने जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखा था वो था सर डेल वाई डिवाइड बाई डेल टी, और वो हमारे पास निकल करके आया था a ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1D में आप पढ़ के आए होंगे डेल वाई बाई डेल टी होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसमें भी चेंज की बात करूं मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास होते थे एक्सेलेरेशन, वो एक्सेलेरेशन होते थे। इसका मतलब क्या सर? डेल वी बाई डेल टी, और वी मेरे पास डेल वाई बाई डेल टी था। इसका मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन मेरे पास क्या हो जाएंगे पार्टिकल का? एक्सेलेरेशन मेरे पास क्या हो जाएंगे? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन, ये हो जाएगा ना यार, डेल वी बाई डेल टी। और वी क्या है? ये मतलब इनका एक बार और डिफरेंशिएशन करना, ये सब बच्चे पढ़ के आ चुके हैं पहले, यहाँ पे इतना कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ए ओमेगा कोस, कोस का हो जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये माइनस कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, और यहाँ पे ओमेगा टी, टी के साथ में ओमेगा, इसका मतलब एक ओमेगा और आगे लो, ये और हो गए, ये और हो गए। नाउ सी, अभी हम पढ़ के आए थे स्लोप इनका, स्लोप इनका पढ़ के आए थे डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, जो हमारा आया था ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के ए, यही आया था ना, माइनस के ए, ठीक है, माइनस के ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ अब इनमें भी मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की एक बार और डिफरेंशिएशन करना चाहूं, वो क्या होगा माय डियर? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है रेट, जो कर्वेचर का आइडिया देते हैं हमें, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। जो स्लोप में चेंज का जो होता ना, विद इनका डिफरेंशिएशन एक बार और करते हैं, वो हमें आइडिया देते हैं कर्वेचर का, वो हमें आइडिया देते हैं कर्वेचर का, वो हमें आइडिया देते हैं माय डियर कर्वेचर का। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए के कोस का हो जाएगा भाई साइन, माइनस साइन मतलब ये प्लस हो गए ओमेगा टी माइनस के एक्स, बट यहाँ पे देखो माइनस के है, ये स्क्वायर हो गए और ये माइनस आ गए। लो, ये यहां तक की चीजें क्लियर है। नाउ सी, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहां से मैं करना चाहूं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, जस्ट एक रिलेशन बना रहा हूं, मुझे जो चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, वहां तक पहुंच रहा हूं मैं। ये तो हेडिंग है, वहां तक पहुंच रहा हूं। देखो, इनका मतलब सर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कहाँ गया पे, डेल टी स्क्वायर, सॉरी डेल टी स्क्वायर डिवाइड बाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहां पे क्या था मेरे पास, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म तो सेम है दोनों में, देखो कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा के स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा के स्क्वायर माय डियर। अब देखो इनको यदि मैं लिखूं, ये थे मेरे पास एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल जो थे हमारे पास डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ओमेगा बाई के होता है, ओमेगा बाई के क्या होता है, वी होती है सर, वेलोसिटी ऑफ वेव। इन दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू
डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बच्चों यही आपकी डिफरेंशियल फॉर्म होती है वेव की, यही आपकी डिफरेंशियल फॉर्म होती है वेव की। कोई भी वेव की इक्वेशन हो, जो अगर वेव की इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। यदि इसको सेटिस्फाई नहीं करती इसका मतलब वो वेव की इक्वेशन है ही नहीं, वो वेव की इक्वेशन है ही नहीं। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल टू प्रूव कि कोई इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं, हमें कैसे आइडिया लगेगा। देखो मैं कहूं y इक्वल्स टू ई की घात -x प्लस 2t, ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, हमें चेक करना है कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है। अभी एक शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि वो वेव की इक्वेशन है या नहीं है। एक शॉर्टकट ऐसा होगा, देखो यहां पे हमें करना था डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, सीधा यहाँ पे डेल वाई बाई डेल टी करता हूँ एक बार। डेल वाई बाई डेल टी हो गया मेरे पास e की पावर -x प्लस 2t और ये 2 डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या हो गया, अरे x डिफ्रेंशिएशन तो करना आता ना, e की पावर इसको मानो पूरा x, e की पावर x का होता है e की पावर x ही। अब बाद में t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के साथ वाली टर्म तो आगे आ जाएगी ना। ये तो डिफ्रेंशिएशन में सीखे होंगे आप लोग, ये तो सीख के आए होंगे। -x प्लस 2t, लो भाई इतना काम हो गया। मैं निकालू डेल वाई बाई डेल x, ये क्या हो जाएंगे देखो, माइनस e की पावर -x प्लस 2t, फिर से डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे e की पावर -x प्लस 2t। अरे यार ये माइनस वापस बाहर भी तो आएंगे है ना, इस वजह से प्लस हो जाएंगे। अब देखो यहां पे मैं पुट करना चाहूं चीजों को तो देखो, देखो यहां पे ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर, क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है, क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं e की पावर -x प्लस 2t, क्या ये डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सर यही है, यही है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ही तो है यार। देखो e की पावर -x प्लस 2t, यस। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन में लिख रहा हूँ 4 ऐसे की ऐसे आगे, ओके सर, e की पावर -x प्लस 2t, e की पावर -x प्लस 2t। इनकी जगह मैं लिखूंगा क्या, इनकी जगह मैं लिखूंगा क्या, इनकी जगह मैं लिखूंगा क्या, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। लो बच्चों ये इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं सर, ये इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब वेव की इक्वेशन तो है, बट हमें ये नहीं पता कि वी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इसका मतलब वी की वैल्यू 2, ये तो हमें यहां से चेक करना पड़ेगा, ये तो हमें यहां से चेक करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, जब भी आप वेव की वेलोसिटी निकालते हो, वेव की वेलोसिटी निकालते हो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऑलरेडी लिखा चुका हूं ना, ये तो मैं आपको लिखा चुका हूं, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। कोफिशिएंट ऑफ टी माय डियर कितना है यहाँ पे 2 सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है सर -1। लो ये मॉड्यूलस मैंने इसीलिए लिखा था ताकि आप वेलोसिटी को पॉजिटिव लिख पाओ। लो ये 2, और यहां से भी आप देखोगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब वी कितना है 2 ही तो है, वी इतना है 2 ही तो। इसका मतलब माय डियर ये जो इक्वेशन है ये वेव की इक्वेशन है और सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है। ओके नाउ एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू 2 अपॉन x माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस 4, ये कोई एग्जांपल है, मुझे नहीं पता क्या है इसमें क्या नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये वेव की इक्वेशन है, क्या ये वेव की इक्वेशन है। तो इनका एक छोटा सा शॉर्टकट ऐसा है कि आप बस ये ध्यान रखो, कहीं पे भी y बराबर कोई फंक्शन की पावर कुछ भी है, ax प्लस माइनस bt यदि आपको कहीं पे भी दिखता है, x प्लस माइनस bt आपको कहीं पे भी दिखता है तो वो वेव की इक्वेशन है, तो वो वेव की इक्वेशन। अब यहां पे देखो ax प्लस माइनस bt, कुछ तो नजर आ रहा है, a की वैल्यू -1 है सर, है ना, प्लस ऐसा कैसा है, और b की वैल्यू 2 है। ओके वेव की इक्वेशन आ गई थी मेरे पास, सीधा सीधा मैं तो यहीं से देखा ना, वेव की इक्वेशन आ गई थी। इसमें देखो y बराबर फंक्शन डिवाइड बाई कुछ भी है, उसमें देखो ax प्लस माइनस bt, इसको सिंपलीफाई करने के बाद की बातें हैं, ये दोनों टर्म साथ रहनी चाहिए, तब हमें पता लगा, हम कह सकते हैं कि ये वेव की इक्वेशन है।
तब हम ये कह सकते हैं कि ये वेव की इक्वेशन है। इससे हम कह सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आया था कभी एक बार IIT रुड़की में, जब डेस्क्रिप्टिव पेपर होता था ना पूरा लिखने वाला, उस टाइम का एक क्वेश्चन था, बहुत थोड़ा लेंथी सा था, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन कहीं ज़्यादा फ्रेम होते नहीं, बिकॉज इनमें थोड़ा अलग टाइप की थोड़ी सी बुद्धि एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, थोड़ी सी बुद्धि एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। ओके सी, सो ये माय डियर, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़, अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अभी हम दूसरे लेक्चर में तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि जो वेव की जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है वो ये होती है। बाकी जितने लोग पढ़ाते हैं वो पहले लेक्चर में इसको लेके आ जाते हैं, बट कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, ये तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है ना, कहाँ से आई है ना। सो आई होप माय डियर ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, जब आप ये चीज़ें देख पाओ, ax प्लस माइनस pt की कहीं फॉर्म देख पाओ, इसका मतलब है कि वो वेव की इक्वेशन है और वो इस चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगी, वो इनको सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। अब इसमें मैं पूछूं वेलोसिटी कितनी है, अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी लिख दिया और पूछे कि वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल दो, कोफिशिएंट ऑफ टी सर -2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स सर 1 का मॉड्यूलस, लो भाई 1 आ गया, 2 आ गए, यही आंसर है, यही आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेव की इक्वेशन में वेव की वेलोसिटी निकालनी थी, आ गई। इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें जब आपके दिमाग में रहेंगी, है ना, तो माय डियर सारी चीज़ें आपके ग्रिप में रहेंगी, फिर आप कुछ नहीं भूलने वाले। वेव में कहीं आपको इतनी समस्याएं आने वाली है नहीं, वेव में कहीं भी ये समस्या आने वाली नहीं। एक जो चीज़ अभी पिछला जो हमने एग्जाम्पल किया था, t बराबर 0 पे इक्वेशन गिवन थी, t बराबर किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे, है ना, ऐसा क्वेश्चन था ना, t बराबर 0 पे कुछ गिवन था, a साइन ओमेगा t तो 0 हो गया, kx प्लस फाइव, ऐसा कुछ गिवन था आपको और पूछा था कि वेलोसिटी जो इक्वेशन है वेव की, t बराबर t पे लिख दो, t बराबर t पे लिख दो, आपने लिख दी थी सर t बराबर t पे क्या होगा, जो वेव बाद में करेगी, वेव की वेलोसिटी बिकॉज आपको वहां पे दे रखी थी, इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, वहां से आप समझ पाओगे वेव की वेलोसिटी उसमें गिवन होगी, ठीक है, तब आप समझ पाओगे कि सर किस डायरेक्शन में वेव जा रही है। जो सोर्स करेगा, जो सोर्स कर चुका, वो वेव कहां पे जाके करेगी, कितने टाइम पहले सोर्स किया होगा, सोर्स के इक्वेशन में आप ये चीजें लिखते, आपका काम हो जाता, आपका काम हो जाता। इस तरीके की चीजें माय डियर कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, होते एक लाइन के ही है, बट बच्चों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इनकी, इस वजह से उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है। सो आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे माय डियर। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।